नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, ईश्वर, भक्ति, धर्म, साधना, व्रत, त्योहार आदि से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आभार। मित्रों, आज हम बात करेंगे शून्य सिद्धि साधना के बारे में। हवा से भोजन, शीतल जल, रुपए, धन, धान्य, वस्त्र और अन्य वस्तुएं जो भी भौतिक पदार्थ संसार में सुलभ है, उन्हें एक क्षण में प्राप्त कर लेना ही शून्य साधना कहलाती है। शून्य साधना के माध्यम से उच्च कोटि के योगी साधक हवा से ही कोई भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं। शून्य से मनोवांछित पदार्थ प्राप्त करना भारतीय साधकों और योगियों का सफलतादायक प्रयोग रहा है। जंगलों में जब वे साधनारत होते हैं तो वे शून्य साधना सिद्ध करके इस साधना से अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त करते हैं। ये साधना पूर्णतया गोपनीय रही है और इस साधना के बहुत ही कम साधक मिलते हैं। इस साधना के योगी ज्यादातर समाज के प्रति उदासीन हो जाते हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य इस साधना के अद्वितीय योगी थे। वर्तमान समय में भी कुछ साधकों के पास ये साधना सुरक्षित है और वो इसका प्रयोग सिर्फ स्वयं के लिए ही करते हैं। वैसे इस साधना के कुछ जानकार और कुछ जादूगर भी मिल जाते हैं जो शून्य से कोई भी पदार्थ मंगाकर लोगों को अचंभित कर देते हैं। यह एक सौम्य मंत्रिक साधना है और इससे फल शीघ्र ही प्राप्त किया जा सकता है। इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसने पहले उच्च कोटि की साधनाएं भी कर रखी हो। इस साधना का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। किसी को चमत्कार दिखाने की इच्छा से किया हुआ कार्य कभी विपरीत भी हो जाता है। इस साधना के लिए एक श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता होती है। अपने गुरु की अनुमति के बिना इस साधना को कदापि संपन्न नहीं करना चाहिए। शून्य साधना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय मार्गशीर्ष या किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार के प्रथम दिन से आरंभ होता है। ये साधना 5 या 27 दिनों की होती है। इस साधना के दौरान साधक को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, केवल दूध या फल पर ही दिन बिताने चाहिए। दूध जितनी बार जितना चाहे पी सकते हैं। यदि दूध स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल नहीं है तो चाय पीकर भी साधना की जा सकती है। साधना के दौरान भूमिशयन और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई कठिन विधि विधान नहीं है। इस साधना के लिए 5 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। 1. स्फटिक माला जो मंत्र सिद्ध या प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो। 2. बिल्ली की नाल। 3. शून्य गुटिका। 4. घी का दीपक। 5. सफेद सूती आसन। साधना विधि। साधना के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष के रविवार को प्रातः काल स्नान करके पीले वस्त्र धारण कर घर के किसी एकांत कक्ष में सफेद सूती आसन बिछाकर उत्तर दिशा की ओर बैठे। अपने सामने जल पात्र रख दें और घी का दीपक लगा लें। फिर किसी पात्र में केसर या कुमकुम से स्वस्तिक चिन्ह बनाकर उस पर शून्य गुटिका रख दें और उसके सामने ही बिल्ली की नाल रख दें। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये दोनों वस्तुएं पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा युक्त और मंत्र सिद्ध होनी चाहिए। अब अपने गुरु का संक्षिप्त पूजन कर प्राण प्रतिष्ठित स्फटिक माला से शून्य सिद्धि मंत्र जप प्रारंभ करें। इसमें नित्य 51 या 101 मालाएं फेरने का विधान है। शून्य सिद्धि साधना मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं क्रीं क्रीं वैताली वायु मार्गेन इच्छित पदार्थ प्राप्त्यर्थ क्रीं क्रीं ह्रीं हूं फट। अब आप साधना 5 दिन की करें या 27 दिनों की। जब साधना पूरी हो जाए तब बिल्ली की नाल और शून्य गुटिका को किसी चांदी के ताबीज में बंद करके अपनी दाहिनी भुजा पर काले धागे से बांध ले या अपने गले में पहन ले। ऐसा करने से यह साधना सिद्ध हो जाती है। इसके बाद जब भी किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो केवल एक बार मंत्र उच्चारण करके वस्तु की इच्छा करने से वह वस्तु तुरंत प्राप्त हो जाती है। और जब उस वस्तु को वापस हवा में विलीन करना हो तो फिर से एक बार मंत्र का उच्चारण करके मन में भावना लाने से वह वस्तु हवा में विलीन हो जाती है। इस साधना का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी वजह से साधना खंडित भी हो जाती है तब भी कोई नुकसान या हानि नहीं होती। तो मित्रों, ये थी जानकारी शून्य साधना के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।